दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। तो देखिए, कोई ऐसा व्यक्ति है जिन पर आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते आए हैं। ये व्यक्ति आपको कंट्रोल करते आए हैं। कंट्रोल किस तरीके से, दूर में रहकर ये व्यक्ति आपको कंट्रोल कर रहे हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि कोई व्यक्ति आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है लगातार। और ये जो ऊर्जा है कहीं ना कहीं ये आपके हार्ट चक्र से जुड़ी हुई है। ये व्यक्ति आपके बारे में, आपके जो हेटर्स हैं, आपके जो हिडन इनेमी हैं, उन तक सारी बातें पहुंचा रहे हैं। इनको अपने कर्म का भी डर नहीं है, क्योंकि इस व्यक्ति को पहले भी ये व्यक्ति कर्मा में स्टक हो चुके हैं। पहले भी इनको इनके कर्म का फल मिल चुका है। उसके बाद भी ये व्यक्ति आज भी उन लोगों से जुड़े हुए हैं जो आपके तरफ साइकिक अटैक करवाते हैं या जो आपके हेटर्स हैं। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। और आज की जो ऊर्जा है वो ऐसी है कि कोई फीमेल, जो मुझे दिखाया गया कि कोई ऐसी फीमेल, टॉक्सिक फीमेल आपके फैमिली की कार्मिक हो सकती है, आपके कार्मिक की कार्मिक हो सकती है। जो जैसे एक मुझे ऐसा दिखाया गया कि वो आग लगा रही है किसी तरीके से, और वो आग उसी के हाथ में ही वो नुकसान हो रहा है। ठीक है, मतलब जो आपके लिए गड्ढा कर रहा है वो खुद ही उस गड्ढे में गिर रहा है। इस फीमेल ने 2 लोगों को आपके तरफ भेजा था आपके कनेक्शन को पूरी तरीके से तोड़ने के लिए। आपका जो कनेक्शन है, अब ये जो आपका कनेक्शन है ये आपके सोल फैमिली मेंबर में से किसी के साथ हो सकता है, आपके सोलमेट के साथ तो हो ही सकता है। कोई ऐसा व्यक्ति जो लगातार ये नहीं चाहता कि आप आगे बढ़ें, ठीक है, और ख़ास तौर पर आप अकेले आगे बढ़े। सबसे अलग ऊर्जा ये रिसीव होती है कि आप अकेले आगे बढ़े। देखिए, कोई आपकी हेल्प नहीं कर रहा है, कोई आपके लाइफ में मतलब कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको रोकना चाहता है, इसलिए क्योंकि आप उनके साथ कनेक्ट नहीं हैं। कोई व्यक्ति आपको इसलिए रोकना चाहता है क्योंकि आप उनसे आगे बढ़ रहे हैं। कोई व्यक्ति आपको इसलिए रोकना चाहता है क्योंकि इनके जो मोह में, ये जिनके मोह में है, उनके लाइफ में प्रॉब्लम आ रहा है, उनके लाइफ में टावर आ रहा है। इस तरीके की ऊर्जा है। ठीक है, बहुत ही अलग ऊर्जा है आज की। इस व्यक्ति ने आपको बहुत कंफ्यूज किया है। ये 3 लोग हैं, 2 से 3 लोग जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज किया है और इस वक्त में आपको कंफ्यूज कर रहे हैं। आपसे मीठी मीठी बातें करके किसी तरीके से आपकी सारी जानकारियाँ आपके ही हेटर्स तक पहुंचा रहे हैं। तो कोई ऐसा व्यक्ति जो आपसे मीठी मीठी बातें तभी करता हो, ठीक है, या करती हो, जब इसको आपकी आवश्यकता हो। जैसे ही इसकी आवश्यकता पूरी हो जाती है, ये व्यक्ति छल करके आपके लाइफ से भाग जाता है। ठीक है, मतलब ये व्यक्ति बहुत दिमाग से काम करता है। ये व्यक्ति हो सकता है, चाहे ये व्यक्ति एज में बड़े हो चाहे ये छोटे हो, पर ये बहुत ही माइंड के साथ खेलते हैं, है ना। इसको लगता है कि इससे बड़ा जो है खेल खेलने वाला कोई नहीं है। इसको ये भी नहीं पता कि जिस खेल में ये आ रहे हैं, ठीक है, उस खेल का जो कर्म का फल है वो इसको किस तरीके से मिलेगा। जो ये व्यक्ति आपकी ही ऊर्जा, आपके ही लाइफ में एंटर करके आपकी ही पॉजिटिविटी को लेकर, आपकी ही जो भी आप कार्य करते हैं उससे ही प्रभावित होकर ये आगे बढ़ना चाहता है, ये आगे बढ़ना चाहती है। कोई ऐसी मेल और फीमेल है। ठीक है, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि पिछले कुछ समय से आप या तो अपने सोलमेट से डिस्कनेक्ट हैं, सेपरेशन चल रहा है किसी का, या आप इमोशनल लेवल पर आप दूर हैं। तो ये इनकी कहीं ना कहीं चाल है, साजिश है, ठीक है, छल है, किसी व्यक्ति का छल है जो आपको दूर किए जा रहा है अपने अपनों से, अपने सपनों से। ठीक है, अब इसको परमात्मा जी की लाठी, इन सभी को परमात्मा जी की लाठी पड़ना प्रारंभ हो गया है। यस, जिसने भी आपके साथ मीठी मीठी बातें करके या अपने बर्डन को, अपने प्रारब्ध के कर्मा को आपके तरफ डालने की कोशिश की। यहाँ पर तो देखिए, जो चीज़ें रहती मैं वही बताऊँगी। तंत्र षड्यंत्र से ज़्यादा यहाँ पर छल है। ठीक है, षड्यंत्र से भी ज़्यादा छल है, क्योंकि ये जो ऑफ़र आपको दी जाती है ना, ये सिर्फ आपके दिल को तोड़ने के लिए, ये सिर्फ आपके दिल को दुखाने के लिए। आप इनसे मूव ऑन ना करें इसलिए क्योंकि आपकी पॉजिटिव ऊर्जा पर रहकर ही तो इनको सब कुछ मिल रहा है। ठीक है, लेकिन आप इस कार्मिक साइकिल से पूरी तरीके से निकल गए हैं। इसके लिए आप आभारी रहिए। बाबा जी की विशेष कृपा आप पर बनी हुई है। और पहले ही मैसेज मुझे मिल गया है, लेट गो ऑफ अटैचमेंट।
निगेटिव अटैचमेंट से आपको बाहर निकलना है। और आपकी माता जी जिनके लिए भी मैसेज है वो यही आपको कहना चाहती है कि छोड़ दो, ठीक है। अब ये बहुत ही अलग मैसेज है और ये मैसेज मुझे बार बार पिछले 15 दिनों में ये मैसेज मुझे बार बार मिल चुका है कि जो आपकी वैल्यू नहीं करते, जो आपके दिल को बार बार दुखाते हैं, जो आपके ऑरा में आकर अपने सारे कार्य करवा के चले जाते हैं, या आपको थैंक्स तो दूर की बात है, आपके लिए आभारी ना रहना और आपके पीठ पीछे ऐसे छल करना, आपके ही शत्रुओं से मिलना, आपके ही हिडन इनेमी से मिल जाना बाद में, ऐसे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अपने मन में स्थान मत रखिए। छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप अगर किसी कनेक्शन में बिल्कुल नहीं है, छोड़ने का मतलब है कि आपको डिसबैलेंस नहीं होना है, अपनी ऊर्जा को डिसबैलेंस नहीं करना है। 2 प्रकार के आपके इनेमी हो सकते हैं, एक जो सामने दिखाते हैं कि हाँ, सामने कह देते हैं कि हाँ हम इसके शत्रु हैं, लेकिन एक सबसे जैसे विचलित करने वाले जो हिडन इनेमी होते हैं वो है कि आपके सामने में बहुत अच्छा आपके साथ व्यवहार करे, आपके साथ बात करे और पीठ पीछे आपके बारे में आपके ही शत्रुओं से मिलकर आपके लिए षड्यंत्र करे, आपको रोकने के लिए अपना चेहरा छुपाकर मेरा नाम नहीं आना चाहिए, मेरा फेस नहीं, मेरी बहुत सम्मान करती है वो, मेरा बहुत रेस्पेक्ट करता है वो, इस तरीके की बातें ये व्यक्ति करते हैं। इन्हीं में से कुछ लोगों ने आपके तरफ जो ये उनसे मिले हुए हैं जिन्होंने आपके लिए तंत्र क्रिया की है पास्ट में, ये उनसे किसी न किसी तरीके से कनेक्ट हुए थे बीच में, ठीक है, आपको फिर से लोअर वाइब्रेशन में लाने के लिए। तो आप ये नहीं कह सकते कि इसने मेरे साथ ऐसा किया उसने, क्योंकि जो ये व्यक्ति अपना बनता है वो भी इन लोगों से जुड़ा हुआ है, इसको स्टक कर दिया गया है, ठीक है। ये जो भी मेल और फीमेल है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, ये जितनी भी बातें आप इस व्यक्ति से करते हैं कि आपको थोड़ा सा संभल के रहना है, आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है, या आप इससे बात, वो वही चीज़ें करेंगे, ठीक है। आपको बाद में पता चलेगा कि आप जिनकी केयर कर रहे हैं, आप जिनके लिए रेस्पेक्ट रखते हैं, आप जिनको सम्मान कर रहे हैं, वो व्यक्ति डुअल है, ठीक है। ये व्यक्ति आपके पास आपकी तरह है और आपके हेटर्स के पास उनकी तरह है। ये आपके पास चुप रहकर हाँ में हाँ मिलाए और आपके हेटर्स के पास जाकर आपकी सारी बातें कर दे, अरे वो तो कहाँ रुकी है, कहाँ रुके हैं, नहीं रुकी है, स्टक करो, ये तो आगे बढ़ रही है, ये तो आगे बढ़ रहा है, इस तरीके की ऊर्जा है। ताकि जैसे कहते हैं ना कि यहाँ पर मुझे अग्नि, मैंने जैसे कहा कि आग लगाना, तो ये जैसे कहते हैं ना कि घी डालना, आग में घी डालने वाला काम कोई व्यक्ति कर रहा है और कोई उसको सपोर्ट कर रहा है। तो जो सपोर्ट कर रहे हैं, जो आपकी बातें दूसरों तक पहुंचा रहा है, उनका कर्म नहीं है, उनका भी कर्म बन रहा है। और जो आपके लिए कर रहा है उनका तो कर्म बन ही रहा है, लेकिन जो आपके सामने में कुछ और आपके पीठ पीछे कुछ और दूसरी ऊर्जा जो आउटसाइडर है, वो उनमें से कोई ना कोई आपके अपनों से भी जुड़ा हुआ है, तभी ये लोग आपके लिए छल करके षड्यंत्र कर रहे हैं, ठीक है। इन सभी को इनके कर्म का फल यहाँ पर मिलने वाला है। और ये जो एक मुझे मैसेज यहाँ पर आ रहा है कि आपको इस रीडिंग को देखते हुए जिनके बारे में भी आप विचार करेंगे, उनका नंबर 17 हो सकता है, 26 हो सकता है, 8 हो सकता है, अगस्त का मंथ हो सकता है, 25 हो सकता है, 7 हो सकता है, 14 हो सकता है, पर अगस्त के मंथ से इनका, अक्टूबर के मंथ से इनका बहुत गहरा संबंध है। यहाँ पर देखिए 8 नंबर, ठीक है। तो आपको इनसे बात करना है, पर इन्हीं की तरह बात करना है। अगर ज़रूरत पड़े तो आपको इनसे बात भी इसी तरीके से मैनिपुलेट करके, जैसे मुस्कुरा के वो बात करते हैं ना, जैसे मैनिपुलेट कर देते हैं, वैसे ही आपको करना है। बार बार 17 नंबर आ रहा है, बार बार 26 नंबर आ रहा है। 26 नंबर देखिए, 26 नंबर आपके उस हेटर्स का हो सकता है जिसका साथ ये व्यक्ति दे रहे हैं, ठीक है। तो आप जिनके बारे में सोच भी नहीं सकते, ऐसी चीज़ें हो रही है, ठीक है। आपकी प्रोग्रेस को एक व्यक्ति नहीं, बहुत लोग यहाँ पर रोक रहे हैं। और दुश्मन से दुश्मन, आपके जो अपने हैं वो आपके दुश्मन से, आपके जो सो कॉल्ड अपने हैं वो आपके शत्रुओं से भी इन्होंने कभी ना कभी बातें की है। हो सकता है अभी इनको कर्म की लाठी पड़ रही है तो ये इनसे दूर हो गए हो, लेकिन कभी ना कभी इन्होंने ऐसी चीज़ें की है जो आज इनको इनके कर्म का फल मिल रहा है। और सन की ऊर्जा यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपकी प्रोग्रेस को इन्होंने दबाने की कोशिश की,
फिर से सन की ऊर्जा, ये आपके आसपास के ही कुछ लोग हैं, अब आप समझ गए होंगे, आपके आसपास के ही लोग हैं जो आपके हेटर से जुड़े हुए हैं, ठीक है, जुड़े हुए थे। अब यहाँ पर इनको जब लाठी पड़ रही है परमात्मा जी की, तो ये अब आपके तरफ देख रहे हैं। इन्होंने पहले भी आपके साथ छल किया है, अभी भी आपके इमोशन का लाभ उठाना चाहते हैं, पर आपकी जो मदरली फिगर है, ठीक है, वो आपको कुछ बताना चाहती है। हो सकता है कि रियल में भी आपकी कोई लाइक अ सिस्टर, कोई आंट, कोई बुआ है ना, चाची, ये आपको थोड़ा सा हिंट देना चाहती हैं किसी के बारे में, ठीक है, जिन पर आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। पुनरावृत्ति, जिसने बार बार आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट किया है, उनके बारे में ये कुछ आपको बताना चाहती है। ये बताएंगी नहीं, ये हिंट देंगी आपको, ठीक है। लेकिन सबसे स्ट्रांग मुझे जो मैसेज मिल रहा है आपको, आपकी जो माता जी हैं, जो स्टार बन चुकी हैं, वो आपको कह रही हैं कि अपने रास्ते पर आगे बढ़ो, बहुत ज़्यादा किसी के बारे में मत सोचो, ठीक है, क्योंकि सबके कर्मा अपने अपने हैं। देखिए, जब आप श्री शिव शक्ति जी चालीसा का पाठ करते हैं ना, श्री शिव जी के चालीसा का पाठ, मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई, ठीक है। तो चाहे कोई भी हो जिनके साथ आपका कार्मिक लेन देन है, वो तो बैलेंस होना ही है। बैलेंस होने के बाद आपको खुद भी, अगर आपका ऑरा किसी और के कर्मा, अगर कोई और आपके ऑरा में आकर अपने कर्मा को लाना चाहते हैं और अगर आपने नो कह दिया तो वो नहीं आएगा, ये बात याद रखिएगा। चाहे कोई भी हो, आपने अपना कर्म कर दिया, आपका कर्मा बैलेंस हो गया, लेकिन इन लोगों ने जो कर्म किया है वो कर्म का फल भी इनको मिलेगा ही, और मिलेगा बिल्कुल, क्योंकि कर्म कर्म है ना। कर्मों की शुद्धि हो चुकी है, दैवी एक रूपता, सब ठीक है। देखिए, परमपिता परमात्मा जी के जिन रूप स्वरूप को आप मानते हैं, उनकी असीम कृपा आप पर बनी हुई है। आपने सच्चाई का सामना कर लिया है। जीवन की जो सबसे बुरे अध्याय हैं वो यही होते हैं कि जिनको आपने अपना समझा, ठीक है, वही आपसे सारी आपकी जानकारी किसी और को दे रहे हैं। इससे ज़्यादा या दे रहे थे, ठीक है, इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है कि कोई व्यक्ति जिस पर आप भरोसा करें, जिसको आप ये सोचें कि आप यहाँ पर सुरक्षित हैं, आप इनको सारी बातें बता सकते हैं, और ये वही व्यक्ति हो जो आपके शत्रुओं से हाथ मिलाता हो, आपके सामने कुछ और बोलता हो और आपके शत्रुओं के पास कुछ और बोलता हो, तो ऐसे व्यक्ति पर भरोसा नहीं किया जा सकता, ठीक है। यहाँ पर भरोसे की बात है। और यहाँ पर देखिए, आपके अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, मतलब जैसे बहुत ज़्यादा इमोशन में आकर आपको लगता है कि चलो इस व्यक्ति ने मेरे लिए अच्छा किया, ये तो मेरे हैं, लेकिन मैंने पहले ही कहा कि हमारा जो सोल है वो यहाँ पर लाइफ लेसन करने के लिए आया है, और अगर आप बार बार उन्हीं चीज़ों को रिपीट करते हैं, सबक नहीं सीखते हैं, तो बार बार वही चीज़ें आपके लिए होती है। आपको कहा जा रहा है कि कुछ समय आपको मेडिटेशन करना है, डीप मेडिटेशन करना है, और आपको धैर्य के साथ रहना है। सारी चीज़ें आपके सामने में खुद ब खुद रिवील हो जाएंगी, ठीक है। यस, यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड, क्योंकि स्वयं बाबा जी ने यहाँ पर आपको आशीर्वाद प्रदान किया है। सिर्फ अपने अंदर के, अगर आपको क्रोध आता है मत कीजिए, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी को रिप्लाई करना है मत कीजिए, ये भी आपके अंदर की चीज़ें हैं, क्योंकि अगर आप किसी को ये बता देंगे कि आप ये सारी चीज़ें जानते हैं तो सामने वाले को पता चल जाएगा, ठीक है, और उनके पता चलने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन जब आपको पता है, उसके बाद भी आप पेशेंसली, धैर्य के साथ अपने लाइफ पर्पस पर आगे बढ़ रहे हैं, अपने सोल पर्पस पर आगे बढ़ रहे हैं, और फिर भी उनको विनम्रता के साथ, भले ही मुस्कुराकर आप साइड हट जाते हैं, यहाँ से फिर आपके लाइफ की जर्नी प्रारंभ होती है, जो कि आपके सोल पर्पस तक लेकर जाएगा आपको। और तब आप करेज एंड डिवोशन, तब आप लोगों की भी मदद कर सकते हैं, तब आप इनकरेज कर सकते हैं उन लोगों को जो ऐसे ही स्थिति से गुजर रहे हैं, क्योंकि आपने उन चीज़ों को बहुत पास से देखा है, बहुत करीब से देखा है। तो यहाँ पर मुझे ना जो ऊर्जा निकल कर आ रही है वो यही है कि अगर आप मैरिड हैं, पर्सन के, आपके पर्सन के तरफ से भी और आपके तरफ से भी, ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी ने आपके साथ बहुत अच्छा किया हो, ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि सब ने आपके साथ बुरा किया हो। जिसके साथ आपका कार्मिक लेन देन कॉन्ट्रैक्ट था कि हाँ मैं इसको इतना सीख देना है, वो फिर से आपसे कनेक्ट करेंगे और बहुत ही अलग तरीके से, पॉजिटिव तरीके से। लेकिन जिनके साथ, जिनके अंदर ही, जैसे मैंने कहा, छल है,
ऐसे लोग आपसे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे और आप स्वयं उनसे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसमें किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है कि मैं इसे कनेक्ट करूं नहीं करूं, वो आपको आगे समझ में आ जाएगा। इसी को कहते हैं स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ना, जो आपके लाइफ में यहाँ पर होने वाला है। आप स्पिरिचुअली यहाँ पर आगे बढ़ने वाले हैं। 7 चक्र बैलेंस जरूर कीजिए, रेकी लिंक सीखिए। और एडिक्शन क्या है? कोई भी चीज़ जो अति है, इनमें से किसी के अंदर कोई ना कोई एडिक्शन है, वो है मोह, अति मोह। किसी तरीके का रियल का भी कोई हो सकता है एडिक्शन, लेकिन यहाँ पर जो लग रहा है किसी को ना फाइनेंशियली बहुत लोभी प्रवृत्ति का कोई व्यक्ति है, बहुत ज़्यादा किसी से मोह है, ऐसा भी हो सकता है। या आपको नीचे गिराना, आपको ये भी एक आपकी ऊर्जा का भी एडिक्शन हो सकता है, ठीक है, किसी को कि वो आपकी ऊर्जा में, वो आपको रोकना चाहता है या रोकना चाहती है आपकी ऊर्जा में आकर, आपकी ऑरा में आकर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर त्रिशूल ब्रह्मा विष्णु महेश जी की विशेष कृपा है। ये जो कुछ भी भेजते हैं डिवाइन इंटरवेंशन से या भेजेंगे डिवाइन इंटरवेंशन से, इन्हीं के तरफ लॉ ऑफ कर्मा, इन्हीं के तरफ बैकफायर हो जाएगा। बस इतना याद रखिए कि आपको रेकी हीलिंग करना है, आपको अपने 24.7 चक्रा, ठीक है, 24 पॉइंट भी आपको हीलिंग करना है और 7 चक्रा की हीलिंग भी आपको करना है। आपकी अवेकनिंग हुई है, लेकिन आपके साथ साथ कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जिनको गिर कर कुछ समझ में आएगा। मतलब ये व्यक्ति धड़ाम से नीचे गिरेंगे उसके बाद, क्योंकि इनको बहुत बार ये चीज़ें बताई गई है परमात्मा जी की कृपा से, पर ये व्यक्ति अपने मोह से बाहर नहीं आ रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। माँ दुर्गा माता जी कालिका, आपके 3rd आई चक्रा पर किसी ने प्रोजेक्शन किया था, इसके सर में दर्द होने वाला है। यही बस काफ़ी है आपको जानना। आपके 3rd आई चक्रा पर जिसने भी प्रोजेक्शन करवाया था उसके सर में बहुत तेज दर्द होने वाला है। महाकाली महामाया महाकाली माता जी की कृपा है, आप पर बरस रही है कृपा, अद्भुत ऊर्जा है आज की। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और देखिए, हो ही वही जो राम रचि राखा। आपको पूरी तरीके से परमात्मा जी की शरण में रहना है और नाम जाप करना है, मंत्र जाप करना है, रेकी हीलिंग करना है, मेडिटेशन करना है। भ्रम से बाहर निकलिए, किसी भी प्रकार के भ्रम में नहीं आना है। रिपीटेशन बार बार हो रहा है आपके लाइफ में, पास्ट लाइफ से चला आ रहा है, और इस लाइफ में ये जो कार्मिक चक्र है, ये जो इल्यूजन है, ये जो भ्रम है, उससे आप बाहर निकल सकते हैं। ये वो लाइफ है जहाँ पर आप भ्रम से बाहर निकल सकते हैं और आप आगे बढ़ सकते हैं परमात्मा जी की पूर्ण शरण में रहते हुए, गुड कर्म करते हुए। टेक केयर।